माता मैना, अरे पधारो देवर्षि, प्रणाम, आज का शुभ दिन लाने वाले आप ही हो। माता मैना ने श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नारद जी बड़े आनंदित हैं। माता मैना आने वाले बारातियों को देख रही है। अब बाराती जैसे ही आए तो उनमें भगवान विष्णु जो दिखाई दिए। माता मैना बोली, नारद बाबा यह है दामाद? नारद जी ने कहा, माता बहुत हल्की बात करती हो, ये तो जो आपके दामाद हैं उनके मिलने जुलने वाले मित्र हैं। अच्छा, तो ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसा होगा? नारद जी बोले, ये तो अभी पता लगेगा। थोड़ी देर में देवराज इंद्र, ये अरे माता हल्की बात करते हो, ये जो आपके दामाद हैं उनके पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। माता मैना बोली, नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा कि माता यह तो बाद में भी कहती रहो तब ना, लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है। अब शंकर जी ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं। नारद जी ने कहा कि माता आप तो जानती ही हैं कि हमें सभी जानते हैं, तो मेरा सबसे मिलना जुलना हो जाए, आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। नारद जी नारायण नारायण करते निकल आए। अब आए शंकर भगवान। अब शंकर भगवान तो वृषभ पर आरूढ़ बैठे ही उल्टे थे तो बैल ही दिखे। मुनियों ने कहा आप नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दुल्हा, अब जिसकी दृष्टि वाहन पर हो उसे शिव कैसे दिखे? देह पर दृष्टि होगी तो देव दर्शन कैसे होगा? तो देह को घुमाओ, नंदी को घुमाओ, वाहन को उल्टा किया गया, तब दूल्हा सीधे हुए। अच्छा, जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा जो होगा सो होगा, नंदी जी की पूजा तो हो गई। अब बैल को घुमाया गया। अब दूल्हा महाराज सीधे हुए और जो दूल्हा महाराज को देखा, हे भगवान कौन आरती उतारे? मुंह से चीख निकल गई, आरती की थाली गिर गई, जल से भरा कलश गिर गया और माताओं ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। और शंकर भगवान उसी तरह शांत प्रसन्न। अब रुद्र गणों को हंसी भी लगे और दुख भी हो। कुछ बोले बाबा चलो अब चलें। शंकर जी ने कहा कहां? घर चलो। और कहां चलने का विचार है? शिव जी ने कहा घर क्यों चलेंगे? इतना बड़ा अपमान हो गया ससुराल के द्वार पर आकर। वर को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लेंगे, ये अपमान नहीं है? हाँ अपमान तो है, तो चलो चलें। शिव जी बोले लेकिन हमें अपमान लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो कि दूल्हा महाराज को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। ऐसी ही रीति होती हो शायद। ठीक है महाराज, लेकिन आपको देखकर आपकी सासू माता
ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, यह अपमान नहीं है। शंकर भगवान बोले हमें अपमान नहीं लगा। क्यों? हमारी सास बड़ी समझदार है, उन्होंने हमारे सिर पर चमचम चमकते हुए चंद्रमा को देखा। शिव के शीस चंद्र भाल, 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 शिव शीस चंद्र भाल, चंद्र भाल, चंद्र भाल, शिव शीस चंद्र भाल, शिव शीस चंद्र भाल, चंद्र भाल, चंद्र भाल। ये चमचम चमकता हुआ चंद्रमा देखकर हमारी सासु माता ने आरती की थाली गिरा दी कि स्वयं चंद्रदेव जिसके सिर पर प्रकाश दे रहे हों उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, इसलिए नीचे गिरा दिया। और ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? गंगा जी को दे। गंगा धवल धार, 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 गंगा गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, धार धार, गंगा धवल धार, धार धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धार धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धार, गंगा धार धार, गंगा धार धार, गंगा धवल धार, धार धार, गंगा धार धार, गंगा धार धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा गंगा। गंगा जी की धवल धारा देखी तो माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया कि जिसके सिर पर स्वयं गंगा जी ही इतना वर्षण कर रही हो उसे एक कलश जल का क्या प्रयोजन, इसलिए ये कलश गिरा दिया। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये आपकी माता आपको देखकर डर क्यों गई? शंकर जी बोले हमें देखकर थोड़ी डरी, सांप को देख लिया इसलिए डर गई। और ये काल जिसे भी दिखाई देगा वो डरेगा, और काल के ऊपर ही महाकाल है, काल के ऊपर महाकाल, और जो महाकाल को देखेगा वह डरेगा नहीं। इसीलिए अगर हमें देख लिया होता तो जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता, पर हमें देखकर वो डर रही है। इसका अर्थ यही है कि वे उन्होंने सर्प को देखा, हमें नहीं देखा। देवता और रुद्रगण बोले बाबा हमें तो आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समझ में आएगी भी नहीं, ये तुम देव ये महादेव, लौट चलो। जनवास से लौटे। उधर माता इतने क्रोध में भवानी अंबा जगदम्बा को गोद में ले लिया। जेहि विधि तुम ही रूप यस दीना, तेहि जड़ भर
बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर लिखा। जो फल चाहिए सुर तरु ही सो बरबस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरी ते गिरो, तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि हो परो। तुम सहित तुम सहित 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 गिरित गिरो। तुम सहित तुम सहित गिरित गिरो, पावक जरो जल निधि हो परो। तुम सहित गिरित गिरो, पावक जरो जल निधि हो परो। तुम सहित तुम सहित तुम सहित। अपयश हो जाए, घर नष्ट हो जाए, पर मैं जीवित रहते अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगी। अब माता मैना के वचन सुनकर सारा रनिवास शांत। माता मैना को सबसे ज्यादा क्रोध अगर किसी पर आ रहा था तो नारद जी पर। नारद कर हम काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। साचे ऊन के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। पर घर घाल लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। पर घर घाल। इस तरह माता मैना जब नारद जी को दोष देने लगी तो माता पार्वती जी ने कहा, मां तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जन लेहु कलंक जनु लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जहां पाओ बताई। सभी दुखी नारद जी से कहा कि माता मैना को समझाओ। नारद जी बोले अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हमारी बात पर भरोसा कौन करेगा? किसी को हमारे साथ भेजो तो किसे भेजें? सप्तऋषियों को। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी। गवने
सुरत निकी। अब नारद जी और सप्त ऋषियों ने आकर कहा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी भवानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी महाबाकवाणी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी महाबाकवाणी, सकल बुध ज्ञानी, जग जननी जग जानी, सुर नर मुनि जन सन्मानी, ज्वालामुखी चंडी महिषासुर मर्दिनी, अमर पद दानी, भवानी दयानी, भवानी भवानी भवानी। नारद जी ने उपदेश दिया, माता जिसे तुम अपनी बालिका समझ रही हो, यह बालिका नहीं स्वयं जगदम्बा है। अब माता मैना ने कहा कि देवर्षि आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा था, मैंने यही तो कहा था, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। इसका एक अर्थ तो यह था कि शिव जी को छोड़कर अन्य वर इनके लिए नहीं है, और दूसरा इनका परिचय देते हुए कहा था, यही कहा शिव तजी, शिव जी ने इनका त्याग किया है, ये दूसरी नहीं है, दूसर नहीं। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। अब शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप बना लें। शिव जी ने कहा ठीक है। अब हमारे भगवान शिव तो आनंदी, लेकिन मुख्य बाराती गायब। कहाँ गए सब बाराती? पता लगाया, बाराती कहाँ? बाराती गए मीटिंग में, आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक, कि वर महाराज का भयंकर वेश देखकर अभी तो सासू माता भयभीत हो गई, और पाणी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई। तब तो शिव जी का विवाह नहीं होगा, अपना क्या बिगड़ेगा? अपने से ही तो लोग पहले पूछेंगे कि जलपान हुआ कि नहीं। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि विवाह में पंक्ति पहले। राम जी के विवाह में आप पढ़ेंगे पंक्ति सबसे बाद में हुई, पर शंकर जी के विवाह में पंक्ति सबसे पहले।
कौन रिस्क ले? पहले ही खाओ पियो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। और जब यह प्रस्ताव रखा गया, सभी आनंदित हुए। बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए। अब एक परोसने वाला एक ही बाराती के आगे खड़ा, न आगे जाए न पीछे जाए, पत्तल लिया ऐसे खड़ा और ऐसे देखे बार बार। दूर खड़े हुए एक आदमी ने देखा, क्या कर रहे हो, जल्दी परोसो। उसने कहा, बड़े समझदार, तुम ही आ जाओ। अब पहले ही मौके पर क्या देखा, को मुखहीन को मुखहीन, एक ऐसा बाराती बैठा जिसके मुख ही नहीं। अब वो बेचारा कहे कि इसकी पत्तल किधर परोस है। मुख हो तब तो आगे पीछे का फैसला हो, और मुख ही नहीं है तो ये खाएंगे कैसे? बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? बेचारा घबरा गया। साथ वाले ने कहा कि तुम देखो ही मत इनकी, तुम तो परोसो। एक पत्तल परोस, और जैसे ही पत्तल परोस कर थोड़ा ही आगे बढ़ा, अब फिर पत्तल लिए रुके। अब क्यों रुक गए? को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब एक ऐसे सज्जन बैठे जिनके मुख ही मुख हैं, यहां कितनी पत्तलें परोसी जाएं? मुख एक हो तो ठीक। और शिव जी के यहां मुखों का बड़ा झगड़ा। एक भक्त ने लिखा, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एकहु अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीस चढ़े सहसानन, गोद गजानन बैल तबेला। शिव जी से विवाह में पूछा गया, आपके पिता? शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के मुख कितने? 4। चतुरानन बाप, तो बेटा कैसा जो उन्नति न करे। पंचानन आप, और शंकर जी के एक पुत्र हुआ सड़ानन पूत, और एक चेला मिला दशानन चेला। और को मुखहीन विपुल मुख काहू। अच्छा, पत्तलें दोना परोस कर जाएं, लौट कर आवे तो पत्तल ही दोना गायब। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो, आई शिव जी की अद्भुत, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो, आई शिव जी की अद्भुत। व्यंजन विविध, व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवगण पावे, व्यंजन विविध देवगण पावे।
भूत प्रेत पत्तल चबात सखियो आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो आई शिव जी की अद्भुत अद्भुत बारात शिव जी की अद्भुत बारात सखियो आई शिव जी। चांद सूरज दो बने बराती चांद सूरज दो बने बराती चांद सूरज बने बराती पता नहीं कब दिन कब रात सखियो आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो आई शिव जी की जय। अब एक निर्णय किया गया कि चलो दूल्हा महाराज कोई खिला पिला दें। तो मालपुआ मोदक पुरी परुसे सहित उमंग देखे दूल्हा वेश में चार बराती संग। अब दूल्हा महाराज के साथ चार बराती और चारों की मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। सबकी मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। तो कुछ तो गहे गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समरती जाने भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर। शंकर सोर जय 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 शंकर। सब शंकर भगवान की जय जयकार करने लगे। यह पावन पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। अब तो नेक योग मांगने वाले तो आएंगे। करके विवाह भोला करके विवाह भोला कोबर घर में जाए धीरे धीरे सकुचा धीरे धीरे सकुचा धीरे धीरे सकुचा। करके विवाह भोला कोबर घर में जाए धीरे धीरे सकुचाई धीरे धीरे सकुचाओ। करके विवाह भोला कोबर घर में जाए धीरे धीरे सकुचा धीरे धीरे सकुचा। अब सखियां बहुत मधुर बात पूछती हैं। एक सखी कहे वचन सुनाए नेग दीजे दूल्हा बाबू
दीनी है जो माए धीरे धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए। एक सखी ने कहा कि दूल्हा जी वह नेक निकाल कर दीजिए जो माँ ने दिया होगा। अब शंकर भगवान क्या कहें, दूजी सखी कहे बचन सुनाए, दूजी सखी कहे बचन सुनाए, ओ दूजी सखी कहे बचन सुनाए। सुनो है सहेली शिव के, सुनो है सहेली शिव के, बाप है न माए धीरे धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए। अब सखियां रास्ता रोके खड़े, आगे न जाने दें। तो शिव जी के संग भी कोई है। इतने में सांप एक उठल फुफुआई, भागी सहेली शिव जी गैले अगुआई, धीरे धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए, ओ धीरे धीरे मुस्काए, 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 धीरे धीरे मुस्काए। अब तो चारों तरफ जय जयकार हुई। भगवान कोहबर में गए, फिर पधारे, कुछ दिन रहे। एक नेक मांगने वाली आई खबासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हजू पान यह पाइए, हो गयो विवाह बर बधू पाई विमल, अब रस रीति सो नेग मेरो दिवाई। शंकर जी ने कहा भी देते। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, बेचारी नेग मांगने आई, नाग दे दिया। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए, मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जो नेग लिए जाइए। भुजन भुजंगा हंसे शीस पे हंसे गंगा, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब चारों तरफ हंसी ही हंसी, लेकिन अब करुणा का क्षण आ गया। 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए देहात किसी ने, 2 दिन की शहनाई में। जो नैन पूतरी कहता था, पलकों से ओट न करता था, वह भी आज बिठा डोली में, बेबस खड़ा बिलखता था। पता नहीं क्या हुआ आज, जो ममता रही न माई में, छुड़ा दिए देहात किसी ने, 2 दिन की शहनाई। कहीं बिरंच रचीकत नारी, कहीं बिरंच रचीकत नारी, कहीं बिरंच रचीकत नारी, बिरंच रची, बिरंच रचे, बिरंच रचे। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई,
ऐसे ही पार्वती जी को सौंपा भगवान शंकर को। भगवान शिव पार्वती जी के संग विदा होकर चले और अपने यहाँ आए। कुछ दिन बाद श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। एक दिन भगवान शंकर इसी स्थान पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहमातु भवान। जानी प्रिया आदरयति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। अब शिव जी ने देखा सिर पर गंगा जी। गंगा जी को सिर पर स्थान क्यों मिला? पार्वती जी समझ गई। गिरि से श्री गंग गिरिराज की किशोरी हूँ जोरी, जुग बहन की ये हरसाओं में, पाप ताप मन से विनीत श्री गंगा हरत, मन की मलिनता अब ऐसे मिटाऊं मैं, भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए इन, और इनकी ही जैसी कछु करनी दिखाऊं मैं, और प्रार्थना करूंगी विनती करूंगी यह देश भर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं। तब पार्वती जी ने पूछा, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान शंकर यह सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। भगवान शंकर आनंदित हैं और इसीलिए राम भक्त का लक्षण भी यही है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु।